पूरा इसका लॉजिक है, और इसको समझेंगे तो जीवन में उतारेंगे, और समझना बहुत जरूरी है। आज आप सबने कलश यात्रा को आप स्कूल से लेके यहाँ पहुंचे हैं। कलश का क्या महत्व है? कलश भक्ति का जीवंत उदाहरण है। ये जो भगवान का कलश रखा है, सभी देवी देवता इसी कलश के अंदर विराजमान होते हैं। सभी देवी देवता, इस कलश की बड़ी महत्वता है। जब भी आप कोई पूजा करते हैं, देवी का यज्ञ करते हैं, घर के अंदर आप नवदुर्गा करते हैं, तो पहले क्या करते हैं? कलश पूजा। किस लिए कलश को विराजते हैं? ताकि इस कलश के अंदर सभी देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। ये कलश की महत्वता है, आप समझ लीजिए। आज इस कथा का जो स्वरूप है, ये 7 दिवसीय जो कथा है, इसका स्वरूप है ये कि हमारे परम श्रद्धेय एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो आज हमारी शारीरिक रूप से हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन हमारी यादों में, हमारी स्मृति में और हमारी विचारधारा में है। ऐसे परम श्रद्धेय संत स्वरूप में हमारे आदरणीय, अब तो स्वर्गावास उनका हो चुका है, हमारे आरपी मलिक सर जी, जिनकी स्मृति में इस श्रीमद् भागवत महापुराण को कराया जा रहा है। तो आप सब लोग इस 7 दिवसीय कथा को पूर्ण रूप ज्ञान के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इसको सुने और इसको अपने जीवन में धारण करें। भागवत महापुराण क्यों कराई जाती है, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। भागवत महापुराण इसलिए कराया जाता है कि जो व्यक्ति स्वर्गारोहण हो जाते हैं, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए, जैसे मृत्यु का भय, परीक्षित को मृत्यु का भय था, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको मरने से डर लगता है, कोई मरना नहीं चाहता, हर व्यक्ति को डर लगता है। छोटे से जीव जंतु को भी मरने से डर लगता है, हम तो मनुष्य हैं, सभी को डर लगता है। तो परीक्षित को मृत्यु का भय था। इस भय से बचने के लिए भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाया कि मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु से डरना नहीं है। मृत्यु तो जीवन का सत्य है। जीवन में सत्य क्या है? मृत्यु। ये दौलत जो तू कमाता है कब आएगी तेरे काम, पर ये तो बता बंदे की धन भला हुआ किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण और राम, की दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। क्या रहता है? सिर्फ नाम रहता है। आज हमारे बीच में मलिक सर नहीं है, लेकिन आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? उनके शुभ कर्मों के कारण, उनके द्वारा किए गए जो भी शुभ कार्य थे इस समाज के लिए, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं, इसीलिए उनकी स्मृति में कथा हो रही है। ऐसा परम तपस्वी व्यक्ति। तो इसलिए जीवन में जब आप यहाँ से जाएं तो समाज को कुछ ऐसी चीज देकर जाएं कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद करें। तो आज हम उन्हीं को याद करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पहले आप सभी को एक साथ बोलना होगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे का मतलब क्या है? राह। जो राह देती है उसको कहते हैं राधे, राह दिखाने वाली राधे। तो इसलिए बीच बीच में आपको जय जय श्री राधे बोलना है या जय श्री कृष्णा बोलना है, जरूर बोलना पड़ेगा। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में हम पहुंचते हैं। सभी लोग अपने मन और चित्त को ध्यान लगा के देखिए। भागवत महापुराण को कहा गया है सुनो। भागवत महापुराण पढ़ने की नहीं होती है। भागवत महापुराण स्वयं से नहीं पढ़ना चाहिए, भागवत महापुराण को सुनना चाहिए।
सुनना चाहिए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, क्या पार्वती सुनो, ये नहीं कहा कि आप मेरे पास बैठो, नहीं, सुनो। भगवान परीक्षित को सुखदेव ने कहा, सुनो, सुनिए, पढ़िए नहीं, सुनिए। तो भागवत महापुराण सुनने की चीज है, तभी आपके जीवन में उतरेगा। माता पार्वती बराबर में आके बैठ गई, बोली प्रभु सुनाइए मुझे भगवान की कथा। तो अब क्या कहने लगे व्यास जी महाराज, गावत शंकर सम्मुख भवानी। अभी जब SD मलिक मैडम को आना था तो हमारी एक मैडम यहाँ कुर्सी लगा रही थी। मैंने कहा यहाँ नहीं लगेगी कुर्सी, कुर्सी सामने लगेगी। कारण इसका महत्व है, सामने क्यों? क्योंकि जब भगवान की कथा होती है तो भगवान शिव अपनी माँ पार्वती से क्या कहते हैं कि मेरे बराबर बैठ के कथा नहीं सुनोगी, मेरे सम्मुख बैठ के कथा सुनोगी। कथा का महत्व सम्मुख बैठ के है। तो क्या कहते हैं, गावत शंकर सम्मुख भवानी। आप लोग भवानी का रूप हैं, माँ दुर्गा का रूप है। गावत शंकर, ये व्यासपीठ भगवान शंकर की पीठ है। अभी भगवान शंकर के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ, भगवान विष्णु के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ। इस समय कोई आम या साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, कोई संत महात्मा नहीं हूँ। अभी साक्षात ये व्यास रूपा है, ये विष्णु के पीठ है। इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। गावत शंकर सम्मुख भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत शंकर सम्मुख भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत शंकर सम्मुख भवानी, गावत शंकर सम्मुख भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, गावत शंकर सम्मुख भवानी। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक अब आप प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या कहा है, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्ति हेतवे, तापत्र विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है, सत्य चित्त आनंद। सच्चिदानंद, सत्य क्या है, सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं। चित्त क्या है, आपका ज्ञान। और आनंद क्या है, भगवान श्री कृष्ण सुख के राशि हैं, सुखी देते हैं, दुख नहीं देते। आनंद घन, भगवान आनंद का स्वरूप है। इसीलिए आप लोग जब चौथे दिन कथा होगी तो आप क्या बोलेंगे, नंद के घर आनंद भयो, कन्हैया नहीं भयो, क्या बोलते हैं, आनंद भयो। तो आनंद कौन है, ये कृष्ण आनंद है। सत्य चित्त आनंद, सत्यम परम धीमहि, इसी ने हमें बनाया है। भगवान शिव सृष्टि के श्रृंगार करता, भगवान राम इस सृष्टि के पालन करता। राम कौन है, हमारी पालन करता है। शिव कितने अक्षर में बना इंद्र जी, शिव कितने अक्षर, 2। और राम कितने अक्षर में मनोज जी, 2 अक्षर में। तो शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता, राम ने कहा मैं पालन करता। तो राम ने कहा जैसा मैं हूं 2 अक्षर में, उसी 2 अक्षर में पूरा शरीर बना दूंगा। किसका, आपका शरीर बनाया उसी 2 अक्षर में, पूरा शरीर 2 अक्षर में बनाया। गिन लीजिए, बाल, अक्षर गिनिए, बाल, माथा, भौएं, आंख, सिर, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब कितने, क्यों है, 2? क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर है। और कहाँ जाके मिलता है, राम नाम सत्य है, इसी में मिलता है। सत्यम परम
धीमहि यही सत्य है, इसी में मिलेगा। इसीलिए कहा है कि सच्चिदानंद सत्य ही यही है। हर एक न एक दिन हर एक को मरना। कोई ऐसा है जो अमर बूटी पी का है जो ना मरे? एनीबडी कैन गिव मी गारंटी? कोई गारंटी दे कि मैं तो मरूंगा ही नहीं? कोई कह सकता है? नो, हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा तापत्रः विनाशा है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। तापत्रः विनाशाय, इन तीनों तापों का विनाश करने के जो श्री कृष्ण हैं, जो हमारी उत्पत्ति का कारण भी हैं। देखिए, पैदा भी इन्होंने किया, पालना भी यही कर रहे हैं। और हम सब लोग जब दाल भात बनती है ना, कहते हैं खिचड़ी, तो दाल भात बना के भगवान खुद खा भी जाते हैं, हम सबको खा भी जाते हैं। मतलब हम कहाँ हैं? भगवान के उधर से ही निकले और उधर में ही प्रविष्ट होना है हम सबको। बनाने वाला भी ये और बिगाड़ने वाला भी यही जन्म देता है और यही पालन करता है। यही हमारे को अपने हृदय में, अपने उदर में छुपा लेता है, जिसको कहते हैं गर्भगृह भगवान का मृत्यु लोक। सबको जाना है, कोई ऐसा नहीं जिसको भगवान कह दे नहीं तुम धरती पे रहो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नो, कोई नहीं। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि हम लोग कि ऐसे श्री कृष्ण जो तीनों तापों का नाश करें। दैहिक ताप कौन सा होता है इंदर सर? दैहिक ताप होता है शरीर का ताप। जैसे बुखार आए तो आप क्या करेंगे? पैरासीटामोल गोली खाएंगे, सही हो जाएगा, ठीक। दैहिक ताप होता है। दैविक ताप दैवीय आपदाएं जो होती है, दैविक, ये जो आप देख रहे हैं ना, आप जैसे प्रलय आई तो क्या हुआ? सबके सब खत्म हो गया। भौतिक, जैसे कि किसी ने हमारे को सांप या कोई कीड़ा, कोई बिच्छू, कोई नेवला, कोई हमें काट ले, तो ये उससे क्या होगा? इसको कहते हैं अकाल मृत्यु। जैसे पंखे में लटक गए। तो इन सब तापों से दूर करने के लिए ऐसे श्री कृष्ण गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलो जय जय श्री, जय जय श्री। भगवान ने कहा जीवन में बहुत, आज आप जो 7 दिन सुनेंगे तो शायद कभी नहीं सुनेंगे। मूल और सिद्धांतिक बातें बताऊंगा, जीवन में इनको उतारना पड़ेगा। एक एक बात शास्त्रार्थ है, एक एक चीज। अब आपने अभी जो आपने भगवान राम का और अपने शरीर का जो आपने सुना, कभी सुना आज से पहले? किसी ने सुना? नहीं सुना। इसलिए जो भी बोलूंगा सब ईश्वर के तत्व की जिज्ञासा। ये भागवत कथा क्या है? तत्व है, तत्व। इस तत्व को जानना है तो मन लगा के, लेकिन एक और बात सुन लीजिए, मन लगा के सुनेंगे और सुनने के साथ कैसे सुनेंगे? सरल होकर। सरल का मतलब क्या होता है? महिमा मैडम, सरल, सरल, सिंपल, इंग्लिश में सिंपल। लेकिन अगर हम शास्त्रार्थ भगवान की बात करें, सा माने सीता, राम माने राम, ला माने लक्ष्मण। सीता, राम, लक्ष्मण को अपने हृदय में जब बसा लेते हैं तभी सरल बनते हैं। जब तक भगवान को हृदय में नहीं बसाओगे कोई व्यक्ति सरल नहीं बन सकता। भगवान कहते हैं मुझे कौन लोग पसंद हैं? भगवान को कैसे लोग पसंद है महिमा में? निर्मल लोग, निर्मल, जिनका मन बिल्कुल निर्मल। इसीलिए भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ भगवान, अरे प्रभु आपको निर्मल लोग पसंद हैं। अच्छा कौन आपको पसंद नहीं है? तो भगवान ने कहा मोहि कपट छल क्षेत्र ना भावा। मुझे छल कपट के लोग पसंद नहीं है। मुझे कौन पसंद है? जो निर्मल मन है। अच्छा निर्मल मन कैसे बनेगा ये बताओ, कैसे बनेगा निर्मल मन? अब आज आपको बड़ा सीधा सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको जीवन में उतारना, घर जाके बच्चों को बताना भी है। भगवान श्री हरि विष्णु की 2 बेटियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक बेटी का नाम है जो चरणों से निकली, जिसको कहते हैं भगीरथी गंगा। क्या कहते हैं? भगीरथी गंगा। आप लोग आते हैं ना
चरणों से निकली गंगा प्यारी। भागवत कथा की आरती में गाते हैं, जिसने सारी दुनिया तारी। तो जो चरणों से निकल रही है उसका नाम क्या है? बोलो, भगीरथी गंगा। मैं पूछूंगा, प्रश्न उत्तर करूंगा, जो सही उत्तर देगा उसको 10 रुपए इनाम में। इंदर सर से दिलवा देंगे 10 रुपए, ठीक? लेकिन सही उत्तर, इसलिए ध्यान से सुनना है। टीचर वही अच्छा जो शिष्य को चेक करता रहे। क्यों मैडम? मलिक मैम को ज्यादा पता होगा, शुरू से पढ़ा रही है। तो जो टीचर वही अच्छे जो शिष्यों को बीच बीच में चेक करे कि ये चीज सही से सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। हमारी शिष्य हैं, नोएडा से आई है, डॉक्टर शोभा। आइए, बहुत आशीर्वाद। आप इनके बेटे हैं और अमर नाम है, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं यस बैंक के अंदर। आप डॉक्टर शोभा हैं, तालियों से इनका अभिनंदन करें। आप नोएडा से हमारे मैडम का आशीर्वाद लो। बैठिए सामने, वो सामने सामने बैठे। हाँ, आशीर्वाद। ये जब से हमसे मैडम दीक्षा ली है गुरु मंत्र, इन्होंने हमारा पीछा ही पकड़ लिया है। अब रिटायर हो गई, डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, और तभी से इनको मार्च में इन्होंने लिया। मार्च से हमारी हर कथा में, जहाँ भी कथाएं होती हैं, तीर्थ में हो चाहे हमारा अपनी अभी चिदानंद मुनि जी के हमें भागवत करने गए तो वहाँ भी पहुँच गई। वृंदावन में कथा थी, मैडम को पता है, वहाँ भी पहुँच गई। मतलब पिछले 5-6 महीनों से इन्होंने साथ ही नहीं छोड़ा है। अब यहाँ भी आ गई, तो इसलिए आ गई क्योंकि इन पर साक्षात हरि की कृपा है। एक और हमारी शिष्याँ बैठी हैं, बीना, ये भी नोएडा से आई हैं, सेक्टर 74 से। तो आए हुए हमारे जो नोएडा के भक्त हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ये तो बीना तो हमें इतना प्रेम करती हैं कि आपको क्या बताएं कि इनको पता है गुरुजी को ये पिलाना है, तो जहाँ भी कथा होगी तो हमारे लिए ये लेके आ जाती हैं। और पता है लाती क्यों है मैडम? क्यों लाती हैं कि गुरुजी का गला ना सूख जाए बोलते बोलते, तो गुरुजी को ले जाए। ये देखिए भक्तों का प्रेम है, ये प्रेम ही होता है। ये प्रेम है मेरा अपनी माँ स्वरूपा मलिक मैडम से, कि जिन्होंने कहा कि तुम भागवत करो। मैंने जैसी कहा कि मुझे मलिक सर के लिए करनी है, तो उन्होंने तुरंत कहा तुम करो, तुम्हारा स्थान है। वो तुम्हारे पिता स्वरूप थे, मैं तुम्हारी माँ स्वरूप, करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कितना बढ़िया सुंदर देखिए मंदिर को डेकोरेशन किया। बस थोड़ी सी निवेदन, और थोड़ा माइक अगर अच्छा हो जाए तो मेरा गला नहीं बैठेगा, क्योंकि माइक जो है थोड़ा सा वरना मेरा आज ही गला बैठ जाएगा। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा है, बस इसकी व्यवस्था थोड़ा कर दे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, उसे छोड़ भी से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, कोई से छोड़ भी से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा पुनी रस डोले, काल सदा पुनी रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं
पसंद है? जिनका मन बहुत साफ हो, निर्मल मन। अच्छा, निर्मल मन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। अब सुनो, अब मान लो हमारे शरीर में कहीं कोई गंदगी लग जाए, ठीक है? अब जैसे बहुत तेज गर्मी हो रही है, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, और मैंने बहुत देखा है कि दिल्ली के लोग जब गर्मी बहुत पड़ती है तो गंगा स्नान करने जाते हैं। भैया चलो गंगा जी में जाएंगे, तो कहाँ जाते हो? इस शरीर के ताप को मिटाने के लिए आप लोग कहाँ? हरिद्वार जाते हो। भैया हरिद्वार जाएंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे और शांति शरीर को मिलेगी, शीतलता मिलेगी। आप शीतलता शरीर की कहाँ ढूंढते हैं? माँ गंगा में डुबकी लगा के शरीर की शीतलता को शीतलता मानते हैं। ये शरीर की शीतलता है। अब अगर आप, भगवान ये कहते हैं, अब भगवान की मैंने दो बेटी बताई। पहली बेटी कौन? जो भगीरथी गंगा। दूसरी बेटी भगवान की भागवती गंगा। भागवती मतलब ये भागवत महापुराण, ये भगवान के मुखारविंद से निकली है। कहाँ से निकली है? भगवान के मुखारविंद से। और दूसरी बेटी कहाँ से निकली है? भगवान के चरणों से निकली है। तो पहली बेटी मुखारविंद से, दूसरी बेटी चरणों से। अब नारद जी पहुंच गए। अब दोनों बहनें आपस में लड़ेंगे, तू बड़ी मैं छोटी, तू बड़ी नहीं मैं बड़ी। अब दोनों में युद्ध हो गया। नारद जी बोले ऐसा है, लड़ो मत, मैं भगवान विष्णु से ही पूछ लेता हूँ कौन बड़ा और कौन छोटा। अब भगवान विष्णु से पूछ लेंगे, भगवान ये बताओ आपकी दोनों बेटियों में कौन बड़ी कौन छोटी? अब अगर हम स्वरूप के हिसाब से देखें तो बड़ी कौन होती है? जो मुंह से निकली, क्योंकि पहले क्या आएगा? मुंह, और बाद में चरण। तो देखें तो जो मुंह से निकली है भागवती वही बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ना, गंगा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं देखो गौमुख से निकली हूँ और कहाँ गई हूँ? गंगा सागर में गई हूँ, मेरा कितना बड़ा विस्तार है, मैं बड़ी हूँ। तो भगवान बोले सुनो सुनो, मैं बताता हूँ बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब बताने लगे भगवान कि जब भी हमारे मनोसर को गर्मी लगेगी तो क्या करने जाते हैं? गंगा मैया में डुबकी लगाने जाएंगे कि चलो आज गंगा स्नान करने चलते हैं, थोड़े तन को शीतलता मिल जाएगी। और जब तन को शीतलता मिलती है तो बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर बाद क्या वो शीतलता बरकरार रहती है? नहीं रहती। जितनी देर गंगा मैया में है उतनी देर ही शीतलता रहती है, उसके बाद फिर वही वैसी के तैसे। अगर गंगा के किनारे नहा रहे हो तो बहुत बेटर, और जहां थोड़ा गंगा में गए तो गए, बचने का कोई नहीं है। तो ये तो भागवती गंगा है कि अगर आप किनारे किनारे स्नान किए तो बढ़िया, और जहां बीच धारा में गए तो वहां गए, बचने का कोई चांस नहीं। अब भगवान कहते हैं कि देखो भागवती के बारे में सुन लो, अब ये भगीरथी है। भागवती क्या है? आपको इसके लिए जाना नहीं पड़ता, ये स्वयं आपके पास आ जाती है। जैसे इसको जाना नहीं पड़ेगा, ये स्वयं आपके पास आ जाएगी। और ये आपके पास कैसे आ गई? आप सोचिए, मैं कल बंबई में था, 3 दिन की वहां एक गोपाल शेट्टी सांसद जी हैं, उनके यहाँ हनुमान कथा थी। तो मैं कथा करके रात को 4:30 बजे दिल्ली पहुंचा हूँ आज सुबह। आप सोचिए, तो हमारी जो कथा है वो बंबई भी पहुंच गई, सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर में भी आ गई। तो ये आ जाती है, इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। दूसरी बात, जब आप इसमें डुबकी लगाएंगे तो डूबेंगे? मलिक सर, वो मनोज जी, डूबेंगे नहीं। भागवत की गंगा में डूबने का कोई मतलब है ही नहीं। भागवत की गंगा में तो जितना डूबेंगे उतना आप पाएंगे, तार हो जाएंगे, तर जाएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। ये भागवत है। एक साथ सभी लोग बोलिए, भागवत मैया की, भागवत मैया की। भगवान कहते हैं कि कथा सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, कोई बताएगा? भागवत कितने लोगों ने सुनी है? बहुत सुंदर। सर्वप्रथम कथा कहाँ हुई थी? नैमी सारण। नैमी कौन है? नैमी है क्या? नैमी के बारे में बताइए। मैं तत्व की बात बताऊंगा। नैमी सारण में तो हुई, लेकिन नैमी है कहाँ? भगवान श्री, अब मैं बता देता हूँ नहीं पता है तो, भगवान श्री हरि विष्णु ने
अपने सुदर्शन चक्र को जब छोड़ा तो वो पूरे भारत में भ्रमण करते 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 भरतपुर के पास जो लखनऊ है, लखनऊ से पहले आप देखे होंगे, लखनऊ से पहले पड़ता है नैमिषारण, ठीक है, सीतापुर के पास। तो वो जो भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र छोड़ा, बोले जहां जाके ये गिरेगा मेरा सुदर्शन चक्र, वो मेरी नेमी होगी। तो वही सुदर्शन चक्र जब भगवान ने छोड़ा तो चलते चलते वो सीतापुर के पास जहां गिरा उस स्थान का नाम बन गया नैमिषारण। बोलो नैमिषारण पावन धाम की, वहां भगवान की नैमी गिरी हुई है सुदर्शन चक्र। और वहीं पे 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम कथा सुनाई है। बोलिए सूत जी महाराज की। ज्ञान को सुनना, वक्ता कैसे हैं, वक्ता कैसे होने चाहिए? मैंने अभी बोला वक्ता कैसा होना चाहिए? जो मृदुभाषी हो, जिसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा हो। वक्ता कैसा? प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए। और श्रोता कैसा हो? महिमा मैडम सरल। महिमा मैडम देखिए कितनी होशियार है, ताली बजाइए। हमारी एक ही शब्द को समझ गई वो, सरल। तो कैसा होना चाहिए? सरल, श्रोता सरल। हनुमान जी कैसे हैं ये बताइए? हनुमान जी कैसे हैं? सरल हैं। क्यों सरल हैं हनुमान जी? क्योंकि हनुमान जी राम जी की कथा सुनते ही रहते हैं। प्रभु की कथा सुनते हैं ना, प्रभु चरित्र सुनिवे को राम लखन। प्रभु का चरित्र सुनने वाले कौन? श्री हनुमान जी महाराज। अतुलित बलधामम हिमशैला बलेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम गगण्यम। कैसे हनुमान जी? ज्ञानियों के भी ज्ञानी। अतुलित बल, अतुलित बल, वज्र के समान, वज्र के समान बल है। और इनसे बड़ा सरल व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। और जिसमें थोड़ा बल आ जाता है वो ऐसे सोना तान के चलता है। बहुत पैसा आ जाएगा सीना तान के चलेगा, बल ताकत आ जाएगी सीना तान के चलेगा। लेकिन मेरे हनुमान जी से सीखना चाहिए कि अतुलित बल धामम हे विशेलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम, ज्ञानियों के भी ज्ञानी, ज्ञानी नाम गगण्यम और सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। और रघुपति भगवान ने कहा, व्यास जी ने साफ साफ लिखा वाल्मीकि रामायण में, राम जी ये कह रहे हैं कि हे हनुमान तुम्हारे मेरे ऊपर इतने उपकार हैं कि मैं 100 बार जन्म लेके भी तुम्हारे उपकार नहीं चुका सकता। ये हनुमान जी जो ऊपर कहा है वाल्मीकि रामायण नाम सूची। इतने उपकार हनुमान जी के, इतने सरल मेरे हनुमान जी महाराज हैं, इनको समझिएगा हनुमान जी। प्रभु चरित सुनी वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। ऐसा सरल बनना है हनुमान जी जैसा। जब आप हनुमान जी जैसे बन जाएंगे तो जीवन में हर काम कर लेंगे। अच्छा, माता सीता को ढूंढा किसने? हनुमान जी ने ढूंढा। राम जी का नैया पार किसने कराई? हनुमान जी ने। तो जब हनुमान जी हैं कौन? हनुमान जी स्वयं में एक संत हैं। कौन है हनुमान जी? संत, संत है। और विप्र रूप धरे हनुमाना। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो किसका रूप धारण किए थे? विप्र। विप्र माने ब्राह्मण। और ये जो व्यास पीठ है ये ब्राह्मण की पीठ है। यहाँ पे ब्राह्मण ही बैठने योग्य होता है। हर किसी को अधिकार नहीं है इस पीठ पर बैठने का, लेकिन आजकल सब बैठते हैं। लेकिन विप्र पीठ है। विप्र का ही मतलब है विप्र रूप धरे हनुमाना और बैठा नगर सुमिर भगवाना। इसलिए हनुमान जी को याद कर रहे हैं क्योंकि भगवान की कथा है, इसलिए हनुमान को पहले याद करना पड़ेगा। भगवान की कथा में हनुमान का नाम सुमिरन करना पड़ेगा। तो सभी लोग मेरे साथ एक बार गाएं हनुमान जी के लिए। कूद गए लंका में, कूद गए लंका में प्रभु राम के लिए। कोई बात बात उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो कूद गए लंका में, जो कूद गए लंका
गुलजार हो जाता है और हाथ उठाकर ताली बजाने से बेड़ा पार हो जाता है ना। एक बार तो हाथ उठा लो रे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो रे। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान ने कहा प्रखर बुद्धि वाले वक्ता, श्रोता कैसे कथामृत रसास्वादन करने वाले, जो मन से कथा का स्मरण कर रहे हो, सुन रहे हो, अत्यंत कुशल। नैमिषारण्य की पावन भूमि में जो साधकों को सिद्धि का दान देने वाली है, जहां पूर्व काल में मनु महाराज और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक कठोर साधना करी। 23,000 वर्ष। नैमिष तीर्थ में महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? तीर्थ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तेहि हरस चलियो मनुराजा, तेहि हरस चलियो मनुराजा। तेहि हरस चलियो मनुराजा। जहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज बसता, जहां पावन भूमि कथा शास्त्र ने अत्यंत कुशल सौनक जी महामती सूत जी से प्रश्न किया। पहला प्रश्न, 5 प्रश्न किए हैं, सुन लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? हे सूत जी महाराज, सारी कथाओं का सार सुना दीजिए। जितनी भी कथाएं हैं, शिव महापुराण हो, गीता हो, बाकी कोई भी जितनी भी कथाएं, हमारे 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? और 6 हमारे दर्शन हैं, 4 हमारे वेद हैं, लेकिन सबका सार सुना दीजिए हमको। भगवान ने कहा। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि विवेक की बुद्धि कैसी होती है। तीसरा प्रश्न, मोह माया का पुत्र है, इसे कैसे बच सकते हैं। चौथा प्रश्न, जो कलिकाल में आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं, उन मनुष्यों की शुद्धि कैसे होगी। और 5वां प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे मिलेगी। कैसे मिलेगा कृष्ण, कैसे मिलेगा? मेरे साथ गाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम सुनने से, बोलने से भक्ति 3 प्रकार से होती है। मलिक मैडम, 3 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति कानों से, जिसको श्रवणम भक्ति कहते हैं। दूसरी भक्ति नेत्रों से, जो भगवान का दर्शन करते हैं, ये नेत्र भक्ति है। तीसरी भक्ति जिह्वा से, जो मुंह से भगवान की जीभ से हम नाम बोलते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। और आपको बता दें, इस धरती पे जब मनुष्य आता है तो आपको पता होगा, जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ में होता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसके पास एक चीज भगवान जोड़ के भेजते हैं। क्या भेजते हैं? क्या भेजते हैं? जीभ। क्या भेजते हैं? लेकिन बाहर जब आता है बच्चा तो उसके साथ क्या जुड़ जाते हैं? दांत। मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्या है, जीभ या दांत? जीभ महत्वपूर्ण है। क्यों? भगवान को कि अंदर से भेजा है, लगा के भेजा है, पहले ही सेट करके भेजा है। किस लिए भेजा? कि जाके मेरा नाम लेना। और आंखें भी भगवान ने भेजी अंदर से ही, टिपे 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 दिया। कान भी भगवान ने अंदर से सेट करके भेजे हैं, लेकिन दांत नहीं दिए। लेकिन हम लोग दांत का बहुत प्रयोग करते हैं, खूब खाते हैं, चबा चबा के बढ़िया बढ़िया करके, लेकिन जीभ का प्रयोग कम करते हैं। इस जीभ का प्रयोग कर लेंगे तो जीवात्मा जो है, आपकी अंदर की आत्मा, वो पवित्र हो जाएगी।
इस जीव से भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहता है कि अगर इस जीव से मेरा सिमरन नहीं करोगे तो जब इंसान मरने जाता है ना, जब मरने के 5-6 साल रह जाते हैं तो सबसे पहले क्या जाते हैं, दांत, आंखें चली जाती हैं, दांत चले जाते हैं, लेकिन जीव नहीं जाती। और ये याद रखो कि जब इंसान मृत्यु हो जाता है, उसका शरीर मृत्यु हो जाता है, शमशान भूमि तक आपको लगा मर गया, यहाँ कोई साइंस की टीचर होगी तो समझेगी मेरी बात को, इंसान समझेगा कि मर गया, आप समझेंगे मृत शरीर है, लेकिन नहीं, जब तक उसकी कपाल क्रिया नहीं होती तब तक वो मरता नहीं है। मरता तब जब उसकी कपाल क्रिया होती है, उससे पहले मरा नहीं, उसका सिक्स सेंस काम करता है, मरता नहीं है वो। इसीलिए कहते हैं जब वो जाता है तो पीछे से बोलो राम नाम सत्य है, तो उसकी स्मृति में रहता है। और जब शमशान भूमि में जाता है तो उसकी कपाल क्रिया की जाती है, तब वो मृत्यु होता है, उससे पहले नहीं। कपाल क्रिया के बाद सोचिए आप। तो भगवान ने जीव को भेजा है, एक जीव ये और एक जीव ये। तो ये जीव से क्या करना है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है। भगवान ने कहा, अब जैसे ही सूत जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, और सुनाने के लिए तो जब सुनाने लगे तो सूत जी से पूछने लगे, ये बताओ कि सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने सुखदेव जी ने ये कथा किसको सुनाई। तो सबसे पहले किसको सुनाई, कौन बताएगा, परीक्षित जी को। किसको सुनाया, परीक्षित जी को कथा सुनाई। क्यों सुनाई परीक्षित जी को, क्योंकि मृत्यु कब है। अब मान लो कोई आपसे ये कह दे कि 7 दिन में आप मरने वाले हो, कोई कह दे, डॉक्टर बैठी है हमारी, कोई ये कह दे कि 7 दिन में आप मरने वाले हो, आपको कोई बता दे, तो आप सोचो 7 दिन का वेट करोगे, उससे पहले ही, क्योंकि उससे अभी हमें पता नहीं हम कब मरने वाले हैं, लेकिन कोई ये कह दे कि आप मरने वाले हो 7 दिन के अंदर, तो आपको भय लग जाएगा और भय के कारण पहले ही मर जाओगे। और ना जाने कोरोना काल के अंदर कितने लोग भय के कारण ही मरे हैं। सही बात है ना, कितने लोग भय के कारण मर गए। तो मृत्यु का भय जब मन में बैठ जाता है कि भय मैं मरने वाला हूं, तो आज परीक्षित को शमीक ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया कि तक्षक जो सांप है वो तुमको काटेगा और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वही परीक्षित महाराज आज गंगा नदी के किनारे बैठ के बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा घोर पाप किया कि मुझे 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला और मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। और नदी के किनारे बैठे हैं, सारे ऋषिगण आए हैं, लेकिन एक नंगे बाबा जब पहुंचे जिनका नाम था सुखदेव जी महाराज। उम्र कितनी है सुखदेव जी महाराज की, कुल 12 वर्ष की, कुल 12 वर्ष की। आप सोचिए, और 12 वर्ष के सुखदेव जी महाराज को सब सुनना चाह रहे हैं। तो अरिष्टनेमी, भृगु ऋषि, पाराशर, सारे ऋषि उनके चरणों में बैठ के भागवत कथा को सुन रहे हैं। और वो किसे सुना रहे हैं, परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। अब उन्होंने जैसे सुनाना प्रारंभ किया, इतने में देवता लोग आ गए। देवताओं ने कहा, अमृत कलश जो सुधा अमृत निकला था समुद्र मंथन के समय, उस अमृत कलश को लेके आ गए और लेके आके क्या कहने लगे सुखदेव जी से, हे सुखदेव जी महाराज एक विनती है हमारी। बोले बताओ क्या। बोले वो ये है कि आप परीक्षित को कथा तो सुना रहे हैं, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए और आप ये जो कथा है वो हमें सुना दीजिए। अच्छा, सौदा, भगवान भी देवता क्या करने चले गए, सौदा। और कैसे गुरु के पास, जो अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक गुरु है, उसके पास जाके सौदा कर रहे हैं। आप गुरु के पास, यहाँ टीचर्स बैठी हैं, अगर टीचर से कोई भी बात पूछनी है तो आप प्रेम से समर्पण से पूछ सकते हैं कि हमें ये बता दीजिए मैडम, प्लीज हमें ये बता दीजिए, तो मैडम बताएंगी समर्पण भाव से। लेकिन अगर आप सौदा करोगे, मैडम इसके बदले ये, इसके बदले ये, तो ये सौदागरी है, ये ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान लेने नहीं आए हो, आप क्या करने आए हो, सौदा करने आए हो। तो आज देवताओं ने कहा आप सौदा करने आए हो, भगवान सुखदेव ने कहा सौदा करने आए हो, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। अगर तुम समर्पण भाव से आते, अपना अहंकार त्याग के आते, देवताओं में सबसे ज्यादा अहंकार है, अपना अगर अहंकार त्याग के आते तो ये भगवान की कथा तुम्हें जरूर सुनाता। लेकिन तुम अहंकारी बन के आए, कह रहे हो कि ये पिला दो, अमृत पिला दो, जीवित हो जाएगा
और ये मरेगा नहीं, अमरबूटी पिला दीजिए आप इसको, लेकिन कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने डांट लगा दिया, जाओ यहाँ से देवताओं, ये कथा तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम सौदागर हो, समर्पण भाव से नहीं आए मेरे पास। और सभी देवता जब वहां से चले गए तो भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को ये कथा सुनाई। फर्क बताने लगे कि सुधामृत क्या है। सुधामृत है बेस्वाद, और अमृत जो कथा अमृत है वो सुस्वाद है, और सुधामृत जो अमृत है वो थोड़ा सीमित है, लेकिन जो भगवान की कथा है वो असीमित है। आज आपने सुनी, अभी मैंने सुना कि मलिक मैडम ने अभी शिव महापुराण टीवी पर सुनवाया, मेरे सुनने में कल ही मुझे पता चला। तो कितना सुंदर है कि आप कथा को सुन रहे हैं, श्रवणम भक्ति, मैंने बोला श्रवणम कानों की भक्ति, और देख भी रहे हैं टीवी पे श्रवणम भक्ति, नेत्रम भक्ति, बहुत जरूरी है। तो आपने कथा को सुना, तो कथा असीमित है। आज शिव पुराण सुनो, कल गीता सुनो, भागवत सुनो, राम कथा सुनो, गणेश पुराण सुनो, देवी भागवत सुनो, सुनते रहो, सुनते ही रहिए। असीमित, भगवान की कथा असीमित, कभी भी सीमित नहीं होती, सुनते रहिए। तीसरा कहा कि अमृत पीने के बाद भी एक न एक दिन तो मरना ही होगा। कैसे क्यों मरोगे भैया अमृत पीने के बाद? मुझे भागवत जी ये कहते हैं, ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो गई थी, अमृत पीने के बावजूद। सोचिए आप, 14 इंद्रों की मृत्यु हो गई थी, और इधर जो भगवान की जो कथा है ये हमें क्या देती है महिमा मैडम? मोक्ष देती है। क्या देती है? मोक्ष प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण हर व्यक्ति को जीते जी मोक्ष प्रदान कर देगी, और आप लोग कहीं और नहीं जाओगे, वैकुंठ को ही जाओगे, वैकुंठ धाम। जब सब भगवान कथा कहने लगे, इतनी सुंदर बोली, इतनी सुंदर कथा है, और प्रभु देखो इससे मोक्ष प्राप्त होगा, तो आप ये क्यों कह रहे हो ये कथा 7 दिन में क्यों सुनाई जाती है? 7 दिन में क्यों? इस कथा को तो 1 महीने सुनाओ, 15 दिन सुनाओ, 20 दिन सुनाओ, इसका 7 दिन में ही महत्व क्यों हुआ? 7 दिन का इसका नियम क्यों बना? तो 7 दिन के नियम को बताने लगे सूची महाराज। क्या बता रहे हैं 7 दिन का नियम क्यों शुरू हुआ? अब आप इसको विशेष ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे 4। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना करने के लिए कि आप सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने जब विष्णु के नाभि से भगवान ब्रह्मा निकले तो उन्होंने 4 संतानों को पैदा किया, सनक सनातन संतादिक, 4 भाई थे ये। और इनको बोले बेटा जरा शादी कर लो, तो चारों ने कहा हम शादी नहीं करेंगे। बोले क्या करोगे? हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम नहीं पढ़ने वाले बच्चों के चक्कर में, बीवी के चक्कर में रोज खून पिएंगे, ना 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 ना, हमें तो शादी करनी नहीं है। क्या करना है? भगवान का भजन करना है। तो ये लोग अपनी 5 वर्ष की अवस्था से ऊपर ही नहीं हुए। 5 वर्ष की अवस्था, इतने ही छोटे रहे। बोले हम नहीं बढ़ेंगे, अपनी सिद्धियों से अपनी आयु को घटा दिया, इतने ही रह दिए। अब ब्रह्मा जी को बड़ी गुस्सा आई। ब्रह्मा जी ने तुरंत गुस्से में अपनी भौहों से एक जैसी भौं पटक के मारी तो रुद्र भगवान प्रकट हो गए। रुद्र कौन? भगवान शिव। और जब शिव भगवान प्रकट बोले लो आप सृष्टि की रचना करो, तो भगवान शिव ने जब सृष्टि की रचना की तो क्या बनाए? चील, कौआ, भैंस, गधा, सारे जीव जंतु जितने थे, नाग, सब बना के रख दिए। अरे ब्रह्मा जी बोले बस 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 बस, अब मत करो, ज्यादा मत करो, ये अगर कर दोगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे? तब अपने वाम अंग से वामांगना मनु को पैदा किया ब्रह्मा जी ने, फिर दक्षिण अंग से शत्रुपा को प्रकट किया, तब हम मानव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मानव की उत्पत्ति हुई। तो ये जो 4 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, इनका मन था कीर्तन करने का, सिर्फ भजन, सिर्फ संकीर्तन, और कुछ नहीं करेंगे। तो ये बद्रीनाथ, कितने लोग बद्रीनाथ गए? हाथ को ऊपर करें। अरे वाह, काफी लोग गए। हमारी मलिक मैडम नहीं गई अभी तक? बद्रीनाथ गई हैं आप? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन में बद्रीनाथ जो नहीं गया तो समझो कहीं नहीं गया। हर व्यक्ति को बद्रीनाथ जरूर दर्शन करना चाहिए। बद्रीनाथ में भगवान के ब्रह्मा जी के 4 पुत्र विचरण कर रहे थे, संकादिक, 4 भाई। किसके लिए विचरण कर रहे थे? सत्संग सुनाने के लिए। इतने में दूर से आते देखा नारद जी को, और नारद जी पर जैसी निगाह गई तो देखने लगे अरे ये नारद जी को क्या हुआ?
ये ऐसे इनका शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पागल सा व्यक्ति आ गया हो। इनके माथे पे कितनी शुक्रन है, कितनी इस सोच विचार के ऐसी, मतलब एक तो होती है टेंशन, और मुझे उनको लगा कि इनके अंदर तो एक सन नहीं है, इनके अंदर 10 सन। 10 माने 10 माने 10 और सन माने सूरज। जहाँ पे 10 सूर्य की गर्मी होगी तो सोचो क्या होगा। एक तो टेंशन होती है, यहाँ 10 सूर्य की गर्मी, तो सोचो नारद जी का चेहरा इतना भयंकर क्यों लग रहा है। ये तो इतने बढ़िया विचारवादी हैं, इतने धर्म के अनुरागी हैं, ये इतने विचलित क्यों लग रहे हैं, इनका मन विचलित क्यों है। तो जैसे ही नारद जी को देखा तो सनकादिकों ने प्रणाम किया नारद जी को, नारद जी ने भी प्रणाम स्वीकार किया। तो नारद जी बोलने लगे, अरे सनकादिकों ने बोला नारद जी से, आपकी इतनी उदासी का कारण क्या है, आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। बोले मैं क्या बताऊं, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बोले बताइए। बोले देखो, सत्संग सुनने का तो हमारा भी काम है, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन मैं कुछ सत्यता बताना चाहता हूँ। और मेरी जो ये व्याकुलता है, इसके पीछे कारण क्या है। इस व्याकुलता का कारण ये है कि मैं जब इस मृत्यु लोक में आया तो मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। मैं गोदावरी गया, काशी गया, हर जगह गया, लेकिन कहीं भी मेरा मन शांति नहीं हुआ मृत्यु लोक में। और मैं एक दिन पहुंच गया महिमा मैडम के घर, नारद जी आ गए। तो महिमा मैडम पूजा कर रही थी, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। सर स्कूल जाने को देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाइए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। देर हो जाएगी, मलिक में नाराज होंगी। ओम जय जय। अरे बेटा अभी तक सो के क्यों नहीं उठा। मतलब हमारी भक्ति कहाँ है, हम भगवान से जुड़े नहीं हैं, हमारी भक्ति इन सब में लगी हुई है। जब मैं इनके घर गया, मैंने कहा अरे ये तो मैडम भी ऐसी है, बताओ क्या पूजा कर रही है। इसलिए इनके घर में भी भगवान की भक्ति नहीं मिली मन से। मन से भक्ति का मतलब एकाग्र चित्त, आप और आपका प्रभु और कोई नहीं। 5 मिनट बैठो लेकिन एकाग्र चित्त होकर बैठो, एकाग्र चित्त। जिस व्यक्ति को भगवान से विद्या चाहिए, कृपया टीचर अगर सुन रही हो तो बच्चों को स्कूल में बताइए कि भगवान महादेव पे प्रतिदिन अगर जल अभिषेक करेंगे तो निश्चित तौर पे बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी। भगवान महादेव पे अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कृपया करके अंगुष्ठ मात्र करें, शिवलिंग को घर में ले आए, अंगुष्ठ मात्र। और अपने बच्चों को बोले, भाई स्कूल में मान लो सुबह देर होती है, 6 बजे 7 बजे का स्कूल है, बच्चों को नहाना धुलाना सब होता है, तो कोशिश कीजिए बच्चों से कहिए कि शिवलिंग पे घर में ही अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव विद्या का देवता है, विद्या देता है, विद्या ज्ञान बढ़ेगा। तो आखिरकार मैं गया, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो लाओ संतों के यहाँ चला जाए, वहाँ देखो संत भी बड़ी पूजा पाठ करते हैं। तो एक संत के यहाँ गए, तो वहाँ पे संतों के यहाँ जाके देखा, उन्होंने एक बड़े फिल्म प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने माइक लगा हुआ था, तो उनके जो भक्त लोग थे वो वाय लगा रहे थे, 1 कमरा बनवाओगे 5 लाख, 2 कमरे बनवाओगे 10 लाख, ये करोगे तो ये। मैंने सोचा भक्ति हो रही है, व्यापार हो रहा है। अरे साहब ये तो व्यापार हो रहा है, भक्ति संतों के यहाँ भी नहीं है। एक मौनी बाबा थे, उन मौनी बाबा के घर में बोले तो उनके मौनी बाबा के यहाँ चलते हैं। मौनी बाबा मतलब जो मौन धारण करता हो। तो जब उनके दरवाजे के बाहर देखा मेरे सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, तो किसी ने पूछा भैया ये बच्चे किसके हैं। बोले मौनी बाबा के हैं। अरे बाबा, तो संतों के यहाँ भी शांति नहीं, क्योंकि सारे संत आजकल माया में जकड़े हुए हैं, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति का मतलब है एकाग्र चित्त होके सिर्फ भगवान का स्मरण करो, नाम स्मरण करो। भक्ति का मतलब कमाना नहीं होता, भक्ति का मतलब है लोगों के हृदय में भक्ति के प्रति श्रद्धा को जगाना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर इस कथा को सुन के भक्ति नहीं जागी तो इसका कोई भी उद्देश्य नहीं होगा सफल, कोई उद्देश्य सफल नहीं है। भक्ति को जगाना, भक्ति का मतलब। तो यही करते करते आगे बोले, फिर मैं धीरे धीरे जब घूम घाम के सब जगह पहुंचा तो मैं वृंदावन पहुंच गया। अब मैं वृंदावन वासी हूँ, इसलिए आपको वृंदावन की बात बताऊं। वृंदावन पहुंच गया। अब वृंदावन जाने के बाद मैंने देखा एक पेड़ के नीचे एक युवती बैठी थी, मलिक मैडम, जो कि बहुत सुंदर थी, कम उम्र की थी, तकरीबन 16 वर्ष की उसकी आयु, और उसके 2 बेटे थे।
जो उसकी गोद में लेटे हुए थे, एक इस घुटने पे और एक इस घुटने पे। एक का नाम था ज्ञान और एक का नाम था वैराग। 2 पुत्र। अब उन दोनों पुत्रों की उम्र कितनी थी महिमा मैडम? दोनों पुत्रों की उम्र थी 100 वर्ष और उनकी माँ कैसी थी? 16 साल। उस माँ का नाम क्या था? भक्ति। क्या नाम था? भक्ति। भक्ति माता के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग, दोनों की उम्र 100 साल, लेकिन भक्ति माता 16 साल की, बिल्कुल तरुण अवस्था में, नवयौवन एकदम। आखिरकार वो रो रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो तुरंत उनसे पूछने लगे नारद जी कि अरे ये बताइए आप रो क्यों रही हैं? तो जब भक्ति माता से पूछा तो भक्ति माता ने कहा मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, मेरे 2 पुत्र दोनों वृद्धावस्था में 100 वर्ष की आयु के, और मैं नवयौवन को प्यार हो चुकी हूँ। 16 वर्ष की मेरी आयु है, 16 वर्ष में की मैं नजर आ रही हूँ और मेरे बच्चे देखो, तो मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? तो नारद जी बोले रोइए मत, रोइए मत आपकी हर समस्या का हल सिर्फ एक ही है, श्री गोविंद। आप चिंता ना करें। क्या करूं फिर? तो भक्ति माता ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, निवेदन करना शुरू कर दिया, हे नारद जी कृपया करके मेरे इन बच्चों को सही कर दीजिए। नारद जी बोले चिंता नहीं करो, हम अभी आपको इनको बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते हैं और ये देखो सही हो जाएंगे। बोले पहले ये तो बता दो कि तुम हो का? अच्छा ये बताओ तुम बूढ़ी कब हुई? यहाँ आके जवान हुई है, पहले से ही बूढ़ी हो? या यहाँ आके आपके बच्चे वृद्ध हुए या पहले से ही आपके बच्चे मतलब जवान थे या अब यहाँ आके वृद्ध हो गए? तो जब ऐसे करके पूछे तो भक्ति माता बोली सुनिए, मेरा जन्म हुआ था दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मैं थोड़ी पली बड़ी और महाराष्ट्र में आके कई जगह मुझे पूजा गया, लेकिन और जब अन्य प्रदेशों में मैं आई तो भ्रमण करते 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 मेरे जो पुत्र थे दोनों, वो दोनों वृद्ध हो गए। लेकिन जैसे मैं वृंदावन पहुंची तो मैं तो तरुण हो गई, यौवन में आ गई, क्योंकि मुझे राधा नाम मिल गया, लेकिन ज्ञान वैराग्य दोनों ही वृद्ध हो गए। तो बोले चिंता नहीं करो। और मैं बता दूं, कृपया मेरी माताएं बहनें ध्यान से सुनना, जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत एक समय में इंदसर हिंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या वहां थी, सबसे ज्यादा दक्षिण भारत और अपना कश्मीर सबसे ज्यादा। अगर हम सनातन संस्कृति की बात करें तो सनातन संस्कृति जो प्रारंभ हुई थी वो दक्षिण भारत से ही हुई। भक्ति माता का जन्म ही दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन और दूसरी सनातन संस्कृति कश्मीर से। कश्मीर किसकी स्थान है? कौन से ऋषि थे वहां? वहां थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की जो जन्मभूमि है, जिसको कश्मीर के नाम से आप जानते हैं, वहां आदि गुरु शंकराचार्य ने वहां अपनी तपोस्थली बनाई थी। और आज आप बताइए कश्मीर किसका हो गया है? हमारा कश्मीर किसका हो गया? किसने कब्जा कर लिया? आप सोचिए। हमारा दक्षिण भारत, वहां सब धर्मांतरण होता चला गया। हमारे हिंदू लोग आज ईसाई मिशनरी में जा रहे हैं। सोचिए आप, हमारे सनातन धर्म को छोड़ के, जो आदि और अनादि काल का सनातन धर्म है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो वही माता ने कहा, माँ भक्ति ने, कि मेरे पुत्र यहाँ पे आके वृद्ध हो गए। तो तुरंत उन्होंने क्या कहा? चिंता नहीं करो, हम इन्हें सही करेंगे। कथा के बीच में आज दे दीजिए, लेकिन कल से नहीं। कथा के बीच में पीना और ये सब नहीं चलता है, क्योंकि ये कथा है भगवान की, कोई वो नहीं हो रहा है। आज दे दो लेकिन कल नहीं। आखिरकार भगवान ने, जब नारद जी ने कहा हम तुम्हारे पुत्र को सही कर देंगे, तो पुत्र को जब सही करने की बात हुई तो नारद जी सुनाने लगे। पूरा मैडम महास्य पुराण सुना दिया। अब थोड़ी सी चेतना जगती और फिर मूर्छित हो जाते, ज्ञान वैराग। बोले अच्छे ने गीता सुना देते हैं। तो गीता सुनाई तो फिर चेतना जगी और फिर बुढ़े हो गए। अब बड़े परेशान हुए नारद जी, बोले क्या बात है, ये क्यों नहीं हो रहे? तो ध्यान लगाने लगे तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोले सत्कर्म करो। अब नारद जी सोचे, मैं इतनी देर से शिव महापुराण सुना दिया, राम कथा सुना दिया, गीता सुना दी, ये सत्कर्म नहीं तो और क्या है? ये भी तो सत्कर्म है। अब जब सत्कर्म की बात हुई तो नारद जी बोले क्या करूं मैं? तो नारद जी बोले छोड़ो, मैं शुद्ध भगवान विष्णु से जाके पूछूंगा बद्रीनाथ में जाके कि सत्कर्म क्या है। तो बद्रीनाथ पहुंच गए। तो जब बद्रीनाथ आ रहे थे तो बीच रास्ते में आप चारों मुझे मिल गए। शंकादेव भाई
कृपया करके, भगवान विष्णु तो अभी मुझे नहीं मिले, लेकिन आप चारों भी ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, सत्संग करना आपका कार्य है, तो कृपया करके मुझे बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। और जब सत्कर्म की बात आई तो तुरंत कहने लगे समकालिक भाइयों कि हम आपको सत्कर्म बताएंगे। बोले सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण, यही सत्कर्म है। अच्छा, बोले मैंने उनको शिव पुराण सुना दिया, राम कथा सुना दी, गीता सुना दी, ये सत्कर्म नहीं है। बोले अब आप समझ लीजिए, एक वृक्ष होता है, वृक्ष, उस वृक्ष की जो जड़ है, एक होता है, एक वृक्ष पे फल आते हैं, एक वृक्ष की टहनियां होती हैं, तो जो वेद हैं, जिनको हम वेद कहते हैं, चारों वेद इस वृक्ष की जड़ हैं, लेकिन उस वृक्ष पे जो फल है उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। वृक्ष का जो फल है, अब आप बताइए, अगर महिमा महीना आपको आम खाना हो, ठीक, अब आम खाने के लिए कोई अंदर सर कहे अच्छा सुनो महिमा, ये आम इतना स्वादिष्ट है तो इसका पेड़ कितना अच्छा होगा, तो आप पेड़ खाएंगे? पेड़ अच्छा हो सकता है? पेड़ तो नहीं होगा भाई, पेड़ क्या खाएंगे? फल ही खाएंगे। तो इसी प्रकार जो फल है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद रूपी वृक्ष पे जो फल आया है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इस फल को खाओ, और ये फल कितना मीठा है, बहुत ही मीठा फल है। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पावन पावन राम सीता राम बोल, मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल, मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल। तो यही है भागवत जो है, यही वो सत्कर्म है। तो आप क्या करोगे? बोले भागवत सुनाएंगे, तभी भक्ति माता के दोनों पुत्र जीवंत हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग। अच्छा, अब बोलने लगे भाई आप तो संत हैं, आपके पास इतना ज्ञान है, तो आपने ये भागवत तब क्यों नहीं सुना? बोले हमें पता ही नहीं था सत्कर्म यही है, इसलिए, वरना तो संतों के पास तो एक ही नाम है। क्या नाम है? राधा नाम। एक हमारे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन में, मेरे आश्रम से 2 आश्रम छोड़ के आश्रम में उनका, तो वो कहते हैं राधा नाम, कि राधा ही तत्व है, इसका स्मरण कीजिए, इसी का ही नाम स्मरण कीजिए, राधा 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 राधा। बहुत सीधे सीधे का, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जो तेरा में नाम नहीं हो। जिस पे राम नाम धन होगा, तो हमारा धन क्या है? हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, रम धन राधा, श्री राधा श्री राधा, रम धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारा धन क्या है? सिर्फ राधा नाम धन है, इसका ही स्मरण कीजिए। अच्छा महिमा मैम एक बात बताइए,
आज मैं एक बात बता रहा हूँ, बच्चे भी बैठे हैं, ये बच्चे आप ही के दोनों बच्चे हैं? अच्छा, आज अच्छा फैमिली के बच्चे हैं। एक हम क्वेश्चन करते हैं। हम एक बात ये मान लेते हैं कि जो हमारी उम्र है, मान लो एक व्यक्ति की उम्र हम आंक लेते हैं, मान लो इंदर सर की उम्र है 100 वर्ष, ठीक, आइडिया 100 वर्ष इनकी आयु है, तो दिन और रात मिला के 100 वर्ष होते हैं, यही ना? एक दिन बनता है, दिन और रात मिला के कितना दिन? एक दिन। कितना बना? एक दिन। अब आप बताइए 100 वर्ष के अंदर जो 50 साल हैं, वो 50 साल आप किस में बिताते हैं? किस में बिताते हैं मेरे बच्चों? सोने में। अब कितने बच्चे बेटा? 50। अब 50 में आप 25 ईयर्स तक क्या करते हैं महिमा मैम? पढ़ाई करेंगे 25 ईयर्स तक, है ना भावना मैम? पढ़ाई करेंगे 25 ईयर्स तक, भाई कॉलेज करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, अपने लिए नौकरी ढूंढेगा 25 ईयर्स तक। फिर बाकी अब कितने शेष रह गए? 25। अब 25 में क्या करेगा वो? 25 में शादी करेगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, भरण पोषण करेगा, कुल 25 वर्ष। आप सोचिए, अब ये मैंने 100 साल का रेशो बताया है। अब आपको क्या लगता है कि आज के समय लोग 100 साल जिएंगे मैडम? नहीं जीते हैं। अब रेशो कम हो गया, कितना? 70, 60, इससे ऊपर नहीं देखने को मिलता। अब अगर हम 60 की बात करें तो माइनस कर दो 30 साल सोने में, 30 साल आपके पास बचे 15 साल पढ़ाई में, बाकी के 15 साल क्या करोगे? लॉजिक सोचिए, आप लाइफ को एक कैलकुलेट कीजिए। हम लोग कैलकुलेट नहीं करते अपनी लाइफ को, इसीलिए जितना भी समय आप पे है, कृपया करके बच्चों को 5 वर्ष की अवस्था से भगवान के भक्ति जोड़ दीजिए। 5 वर्ष की अवस्था से। क्यों? क्योंकि जब शरीर वृद्ध हो जाता है ना माताओं बहनों, तो आप वैष्णो माता की चढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन इंदर सर आपका 5 साल का बेटा कौन है कि बेटा चल मंदिर पे, तो वैष्णो देवी को टक 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 भागेगा? नहीं भागेगा। अरे मैं जाऊंगा सबसे पहले मम्मी पापा एकदम। और अगर बच्चा वृद्ध, और अगर वृद्ध माता हो, ये माता बैठी है, आप भाग सकती हो? नहीं जा सकते। तो भक्ति की उम्र क्या है? 5 वर्ष की अवस्था। भक्ति की उम्र क्या है? 5 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था से भक्ति करना चाहिए। जब आप 5 वर्ष से भक्ति करेंगे तो आप सोचिए भगवान आपको पकड़ लेंगे और आप भगवान को पकड़ लेंगे, फिर छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे जब 9th 10th में आ जाते हैं तो भक्ति को भूल ही जाते हैं, भूल ही जाते हैं। लेकिन धन्य है भारत भूमि कि हमारी भूमि पे इस समय अगर हम देखें कलयुग में, तो भक्ति माता बड़ी जीवंत तो हो रही है। हर मंदिर में खूब भीड़ लग रही है, लोग जागृत हो गए। कोई भी मंदिर, हमारे बिहारी जी के मंदिर में तो आप किसी भी दिन चले जाइए, आपको हर दिन कम से कम 1 लाख आदमी दर्शन करेगा ही करेगा। इतनी भीड़ है। तो भक्ति जीवन तो होती जा रही है। तो इसीलिए इस भक्ति को समझिए। आप सब लोग प्रतिदिन भगवान महादेव पे जलाभिषेक, और युवा बच्चों से, ये दोनों बच्चे बैठे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए प्रतिदिन। हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जिसके शरीर में कोई शारीरिक कष्ट रहता हो, जैसे शुगर, बीपी, या किसी भी प्रकार का घुटने में दर्द है, कोई भी परेशानी, शरीर से शारीरिक कष्ट, और ज्यादातर माताओं को होती है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, श्रद्धा विश्वास रूपणे, भगवान के आगे श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान जी के आगे आधे गिलास जल रख दीजिए, आधे गिलास जल हनुमान जी के आगे, और क्या बोलिए? मेरे साथ बोलेंगे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब आप हनुमान जी के आगे आधे गिलास जल रख देंगे, तो उस जल को आप देखिए, सुबह रखिए और शाम को वो जल आप पीजिए, और रात को रखिए, फिर सुबह को उस जल को पीजिए। उसको रोटेट करना है, सुबह रखा हुआ शाम को, शाम को रखा हुआ सुबह में, लेकिन 7 बार बोलना है। क्या? फिर से बोलो, नासे जब आप ये 7 बार बोल के हनुमान जी
आगे रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका 1 महीने के अंदर शुगर और बीपी कम होने लगेगा। करिए आप, घुटने के दर्द खत्म हो जाएंगे। करिए आप। हमारी वो डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, उनको पता है एक दिन उनके सर में बहुत दर्द था। मुझे बोली महाराज जी इतना सर में दर्द है, इतना सर में दर्द है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा एक काम करो, हनुमान जी घर में है? बोले हाँ है। मैंने कहा जल रखो उनके आगे और उनको यही बोलना कि नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और जब उन्होंने रखा तो 1 घंटे बाद जब उन्होंने जल पिया तो उनका फोन आया, गुरुजी मेरे सर का दर्द खत्म हो गया। भक्ति में शक्ति होती है, आप करके तो देखिए। लेकिन हमारे पास भगवान के लिए समय ही नहीं है। विश्वास तो करो। एक बार विश्वास करके जब भगवान को पकड़ लोगे तो भगवान तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। पकड़ लो हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न गिरेगा, हमारा कुछ न गिरेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाएंगे। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ देते हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ देते हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाए। बिहारी लाल की ये भगवान की गीत गोविंद कथा है जो आप सुन रहे हैं, भागवत महापुराण। भगवान कैसे हैं? 16 कला संपूर्ण। भगवान राम कितने कला संपूर्ण है मेरे बच्चों? भगवान राम 14 कला संपूर्ण और भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो 16 कला में आती है गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, ये 4 कला भगवान की। पहले भगवान 12 कला थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 16 कला कब हुए? गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, ये 4 कला भगवान की शेष हैं। जब ये कला भगवान की आई तब भगवान 16 कला संपूर्ण बने। और इसीलिए श्री कृष्ण की कथा है तो ये सब कलाओं के साथ मिश्रण है, सभी कला के साथ मिश्रण। तो आज नारद जी ने कहा आपने बड़ा सुंदर सत्कर्म बताया, लेकिन ये बताइए भागवत कथा होगी कहाँ, कहाँ करें?
तो भागवत कथा का स्थान 3 जगह बताया है भगवान विष्णु ने। क्या? या अपने घर में कराइए, नंबर 1, अपने घर में कराइए, या मंदिर में कराइए, या किसी तीर्थ स्थान पे कराइए। 3 स्थान भागवत के। भगवान, ये जो लोग बड़ा बड़ा पंडाल लगा के कराते हैं, बिल्कुल गलत। नो, जो भगवान विष्णु ने लिखा है मैं वही बता रहा हूं। यह कथा कहां होगी? घर में। यह कथा कहां होगी? यह होगी तीर्थ स्थान पे। ये 3 स्थान भगवान ने बताया। आप चाहे वृंदावन जाके कराओ, बद्रीनाथ कराओ, केदारनाथ कराओ, हरिद्वार कराओ, कहीं कराओ। तो आज बोले कथा कहां सुनाएं? बोले बद्रीनाथ ही कर लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, बद्रीनाथ उस समय की बात है। तो उस समय कृष्ण अवतार में बद्रीनाथ जाने के लिए दिल्ली से किसी को जाना हो तो पता कैसे भेजते थे? माला पहनाओ, टीका करो, आए या कोई भरोसा नहीं है कि भैया जब पता नहीं, इतने बेकार रास्ते हैं, चला गया तो गया, तो उसको पहले ही बढ़िया करके उसको पूजा पाठ करके भेजते थे, भैया जाओ। अब लेकिन अब बड़ी साधन है, मोदी जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, बढ़िया रूट कर दिया, आराम से जाओ, आराम से कुछ भी करो, कीर्तन करो खूब बढ़िया करके। तो उस समय सनकादिकों ने कहा कि हम कथा सुनाएंगे, स्थान चुन लीजिए। तो नैमिषारण्य के बाद जो दूसरी बार जब कथा हुई तो कहाँ हुई? हरिद्वार में। हरिद्वार में जब कथा हुई तो क्या कहा गया कि सुनो, जो दिल्ली के लोग हैं उनको हरिद्वार पास पड़ता है, थोड़ा नीचे से ऊपर आ जाएंगे, और जो ऊपर रहते हैं वो नीचे आ जाएंगे। इजी हो जाएगा कथा करना। नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। तो मध्य स्थान क्या बना? हरिद्वार। और हरिद्वार को हम क्या कहते हैं? हर का द्वार। ये हरि नहीं, हर का द्वार है। हरि हर का द्वार, जहां शिव भी है और श्री कृष्ण भी है। हरि हर, हरि हर। बोले यहीं पे करेंगे। तो हरिद्वार में गंगा के किनारे सनकादिकों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोले बुला लो भक्ति माता को। वृंदावन से भक्ति माता पहुंच गई, अपने बच्चों को लेके पहुंच गई। और वृद्ध दोनों बच्चे जब कथा सुन रहे थे तो 1, 2, 6, 7, और जैसे 7वां दिन आया और तुरंत भक्ति माता के दोनों पुत्र जीवंत हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। एकदम जागृत हो गए, और जागृत होके तुरंत भक्ति माता भी अपने पुत्रों को नव यौवन देखकर, युवा देखकर नाचने लगी, थिड़कने लगी, मटकने लगी, झूमने लगी। इतनी झूमने लगी कि जितनी भी जनता थी सब मनमोहन होके दीवानी हो गई। और भक्ति माता को नारद जी ने कहा, भक्ति माता प्रसन्न हो? बोली बहुत प्रसन्न हूं। बोले अब क्या करोगी? बोले आप बताइए मैं क्या करूं? बोले यहाँ जितने बैठे हैं सबके हृदय में जाके बैठ जाओ। सबके हृदय में, जितने भी बैठे हैं सबके हृदय में जाके प्रवेश कर जाओ। तो भक्ति माता सबके हृदय में जाके बैठ गई और क्या करने लगी? तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी में कब से खड़ी। तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी। वृंदावन कौन गया है? सब गए। कन्हैया जी को देखा है? पर्दा देखा है? पर्दा ऐसे डालते हैं फिर हटा देते हैं, फिर डालते हैं फिर हटा देते हैं। क्यों? कोई बताए क्यों? नहीं, नजर नहीं, क्योंकि अगर आपने टकटकी लगा के देख लिया तो मलिक मैडम के पीछे पीछे आ जाएंगे और कहेंगे मैडम हम तो माफी के घर में रहेंगे, आपको नहीं छोड़ सकते। और जो मलिक मैडम को पकड़ ले वो पकड़ ही लेता, वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। मुझे ही देख लो, 14 वर्ष की उम्र से मैंने पकड़ा और आज भी पकड़ा हुआ है। मैंने तो पकड़ा है लेकिन उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि एक शिक्षक 14 वर्ष की अवस्था का और आज व्यास पीठ पर बैठ के कथा कर रहा है, ये सब इनका आशीर्वाद। और ये हमारे विद्यालय में, हमारे लवली पर, पूरे भारत के अंदर
चीजें मलिक मैडम छोटी छोटी चीज उसको बताती हैं। अगर आपने एक गलती कर दी तो उसको 10 बार चेक करिए, नहीं यहाँ पे ये गलत है, ये नहीं है, ये भी नहीं कि उसको कह दें ये गलती है फिर से सही कर रहे, नहीं, सीधा गलती क्यों करी, अब करोगी, डांट भी लगती है, लेकिन डांट तो वही है जो आपको प्यार करता है। जैसे आपने उसको देखा, एक माटी बनाने वाला जो होता है कुम्हार, तो क्या करता है वो जब मिट्टी को बनाता है तो ऐसे से थप 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 करता है। तो वही हमारी मलिक मैडम शुरू से खाती भी है और सुंदर सुंदर कलश बनाती है, सुंदर सुंदर कलश, और कलश का मतलब सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाती है। और ये क्यों बनाती है इसका कारण सुन लीजिए, क्योंकि जननी है, ये माँ है, जननी जिसे कहते हैं, ये जननी है। और जननी का मतलब क्या होता है, माँ का काम है हमेशा बनाना, बिगाड़ना नहीं होता, बनाती है माँ। और मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात, बेटा युवा बैठे हो, माँ के पास अगर बच्चा थक जाए, हमारी महिमा मैडम के बच्चे हैं, भावना मैडम के भी बच्चे हैं, बच्चा थक जाए और थकने के बाद अगर माँ उसको आलिंगन कर ले, आ मेरे लाल, और आलिंगन करती आप देखना उसके बच्चे की थकावट ही खत्म हो जाएगी। और ठीक 5 मिनट बाद तुरंत ये फेंक वो फेंक, ये कर वो कर, शुरू एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। एनर्जी आई कहां से, क्योंकि जो बच्चे के साथ जब बच्चा गर्भ में होता है तो नारबंदी होती है बच्चे के साथ, जिसको डॉक्टर काट देते हैं, वो नार एनर्जी है, वही नार एनर्जी है। और वो एनर्जी पिता के पास नहीं है, वो एनर्जी सिर्फ माँ के पास है, सिर्फ माँ के पास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी बच्चा, बेटा आप युवा हो, अगर आप अपने जीवन में आज से संकल्प ले लेना, 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड्स, टच फीट योर मदर, ओनली 30 सेकेंड। जो बच्चे अपनी माँ के चरणों को ऐसे छोड़े, उनके अंदर एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा, क्योंकि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, माँ के चरणों में। और इसका जीवन जागता उदाहरण है हमारी मलिक मैडम, सच में चली। और मैं बता दूं, एक दिन मैं जब अभी घर में शायद 1 महीने पहले मैं आया, तो मलिक मैडम ने मनोज सर को फोन किया, इंदर सर को फोन किया मेरी आंखों के सामने कि मनोज जल्दी आओ, महाराज जी आए हैं। तो पहले तो पहचाने नहीं मनोज सर कौन से महाराज जी आए हैं, फिर उन्होंने धीरे से परिचय दिया, तो अच्छा, फिर इंदर सर को फोन किया। आप इस चीज के लिए जरूर ध्यान से दीजिए, मलिक मैडम ने फोन किए हुए सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट हुए होंगे। मैडम ने कहा तू कहाँ है, यहाँ, और 5 से 10 मिनट के अंदर दोनों बेटे उनकी आंखों के सामने बैठे हुए। इसको कहते हैं माँ की भक्ति, यही होनी चाहिए, क्योंकि इसने बनाया है। और आज के समय में मैं कहना चाहूंगा, कृपया करके मेरी सभी माँ यहाँ बैठी है, सुन लीजिए। आज के समय में महिमा मैडम भी इस बात को कहती होंगी कि क्या करें, बच्चे हमारी सुनते नहीं है। कारण क्यों नहीं सुनते, क्योंकि हमने बच्चों की सुनना शुरू कर दिया। जिस दिन से माँ बाप बच्चों की सुनना शुरू कर देते हैं तो समझो उस घर का पतन निश्चित है। और जिस घर के अंदर बच्चे माँ बाप की सुनते हैं, माँ बाप की छत्र छाया में रहते हैं, वो घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग, वो कभी नरक नहीं बन सकता। लेकिन आज क्या होता है, आज किसी माँ से कहो कि माता जी थोड़ा बच्चे को बोलो ना, थोड़ा ये पूजा करे, पाठ करे, भक्ति करे, तो क्या करे महाराज जी, सुनता ही नहीं है, हमारी तो बड़े परेशान है। क्यों नहीं सुनता, क्योंकि आपने उसकी सुनना शुरू कर दिया। माँ कहे बेटा बैठ तो बैठ, और अगर माँ ने, अगर बेटा ये कहे माँ तुम बैठो तो गलत, नो, माँ को कहना चाहिए बेटा बैठ। लेकिन आज माता पिता अपने बच्चों की सुनने में, बच्चे कहते हैं माँ यहाँ बैठो, माँ ये करो। हमने मलिक मैडम से कहा भागवत कथा करनी है, मैडम ने कहा दोनों को बुला के करानी है। ये नहीं कहा कि मैं गुरुजी पूछ के बताऊंगी, नो, पूछ के नहीं बताने का काम है, करानी है। मतलब इसको कहते हैं आदर्श माँ, पूछना नहीं है। मेरे मन में संकल्प आया है तो मैं कह रही हूँ करानी है तो करानी है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं पूछ के बताऊंगी, तो समझो धर्म कभी हो ही नहीं सकता। धर्म कभी पूछ के नहीं होता। धर्म को आप पूछ के करेंगे तो धर्म का काम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो जरूरी नहीं सामने वाले के अंदर हो।
भाई आपने तो कह दिया हाँ मेरा मन है, लेकिन आपने जब पूछ लिया तो बच्चे ने कह दिया मम्मी अभी थोड़ी देर रुक जाओ फिर कर लेंगे। फिर क्या हुआ, वो आज खिसका तो फिर कभी आएगा ही नहीं। लेकिन अगर संकल्प आपने ले लिया और माँ ने कह दिया कि बेटा करो तो तुरंत करो, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जो जीवन को बना देती है, बना देती है। और आप लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं आज ही कहना चाहता हूँ, मलिक सर ने जीवन में सबसे पुण्य का काम, भले ही 11 स्कूल बनाए हो, लेकिन सबसे अगर पुण्य का काम किया है तो मैं बात बताना चाहता हूँ, भागवत जी में साफ लिखा है कि अगर कोई अपने जीवन में मंदिर बनवा दे तो 7 नहीं 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती है। तो मलिक मैडम ने इस मंदिर को बनाया है तो 7 पीढ़ियां इनकी पहले की, पूर्व की, 7 पीढ़ियां इनकी आगे की और 7 पीढ़ियां इनके मैके के पक्ष की, जो कि जागृत हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। आप सोचिए 21 पीढ़ियां तरती हैं। भागवत कथा हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर करानी चाहिए, जरूर। आप भले ही छोटी कराओ, मत करो बहुत बड़ी, छोटी करा लो। अब ये छोटी है क्या, इसमें क्या लगा है, 2 कलाकार एक मैं हूं और कौन है, पंडित जी बस। और यही कथा अगर हम करें तो मैं तो 5-5 लाख में भी करता हूं, 10 लाख में भी करता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुझे किसी गरीब माँ ने कह दिया कि महाराज जी मेरे पास कुल 51 रुपए आप कथा कर दीजिए, तो मैं कथा करने जाता हूं 51 रुपए। क्योंकि ये मैंने कहां से सीखा, मैंने ये इस माँ से सीखा, ये सामने जो बैठे 2 बच्चों से जो स्कूल शुरू किया था समर्पण भाव से, आज पूरे भारत में नाम है, पूरे भारत में। बंबई में कल में था तो बंबई में बोरीवली में हमारे शिष्य हैं, तो वहाँ के जो सांसद हैं गोपाल सेठी साहब, तो मैंने नाम ही लिया था आपका, तो मलिक सर का मैंने जब नाम लिया तो वो उनको जानते थे। सोचिए गोपाल सेठी साहब सांसद, वो मलिक सर को जानते थे। बोले वो जिनके बहुत सारे स्कूल हैं, मैं कहा वही। उन्होंने आपका आगे का सारा मलिक सर का परिचय मुझे बता दिया। मैंने कहा मेरी कल वहाँ भागवत कथा है। तो कहने का तात्पर्य, सोचिए बंबई में वो बैठा व्यक्ति जो वहाँ का सांसद है, उसको वहाँ के लोगों को पता नहीं चाहिए यहाँ के व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि इस आत्मा ने बड़े पुण्य कर्म किए हैं, एक नहीं हजारों घरों के दिए जलाए हैं, इसलिए इसके घर का दिया भी ऐसे ही चलता रहे। इन बच्चों को इतनी आशीर्वाद दीजिए, ये दोनों इंदर सर को, मनोज सर को इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा इनके घर में, हमेशा इनके घर में खुशियों का भंडार भरा रहे। सुन लो मेरे श्याम सलाना, तूने मुझ पर कभी दिया आइए भगवान संकीर्तन, उसके बाद आरती, क्योंकि आज की कथा सूक्ष्म कथा होगी। 6:30 बजे का
शायद समय है, तो आइए अब हम लोग आरती करेंगे। 2 मिनट का नाम संकीर्तन, क्योंकि कथा से पहले भी होता है, कथा के बाद भी होता है। आइए 2 मिनट के लिए सब भगवान का संकीर्तन करें मेरे साथ मिलके। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 जय राधा रमन, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलो आके बिहारी लाल की, राधा रानी की, भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती के लिए सब खड़े हो जाएं। सही माताएं खड़ी हो जाए आरती के लिए। कुछ 1 मिनट 1 मिनट बैठ के आरती अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, क्योंकि आरती खड़े होकर करनी होती है। अपने स्थान पे खड़े रहें, खड़े आगे बताना। हाँ, अपने अपने स्थान पे ही खड़े हो जाएंगे। आइए, अपने स्थान पे रहिए, कोई आगे ना आए। आप दोनों आइए। मन वेद सके, आरती को गाना है। पूरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मन वेद सके तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। आचरण
करने के तरीकों को सीखिए। आप लोग आरती ऐसे टोल मार के चले जाते हैं। आरती का तरीका क्या है कि आरती सबसे